श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोष्टुकं श्रीमद् रामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज से जब निजमन मुकुर सुधारी, तब बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। उनके शीस मुकुट कर सर धनुष गरमणि मोती माल, मंदस्मित निश्चित बसहु अवध बिहारी लाल। बोलो सियावर रामचंद्र की। जिनके सेवा भावते मुग्ध हुए श्री राम, ऐसो उन वज्रांग को बारंबार प्रणाम। राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, सुच सुंदर आसन सुभग आई पवन कुमार बंदों। बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभो, जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। जब संतत जपत तब शंभु अविनाशी, फिर तो शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जिस राम नाम की कृपा से भगवान शिव में 5 विशेषण लगा हुआ है, जिस राम नाम को भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्ति स्वीकार करते हैं, ऐसे राम नाम का 2 बार अमृतपान कर लिया जाए। क्योंकि राम कथा अति गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़। जे हरि विमुख न धर्म रति, गूढ़ है कथा भगवान की। इसलिए 2 बार राम राम हम सब लोग कर लें, तब कथा में प्रवेश करें। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम सरकार की। बड़े भैया हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, अवध धाम की, सरजू अम्बा की, श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री समस्त श्रोता भगवान की। श्री सीताराम 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 निवेदन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदासु। राम नाम बर बरन जुगो, सावन भादो मासु। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं, 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं। आध्यात्म जगत में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और ऋतुओं में बसंत ऋतु श्रेष्ठ है।
वृत्त ऋतुओं का राजा है। लेकिन तुलसीदास जी ने ऋतुराज बसंत से भक्ति की उपमा नहीं दिया, वर्षा ऋतु से दिया। विद्वानों का, महापुरुषों का मानना है कि अगर वर्षा ऋतु नहीं होगी तो बसंत ऋतु होगी ही नहीं। पहले बरसात हो, खूब पेड़ पौधे वनस्पतियां फले फूलें, खेतों में अनाज हो, और तब बसंत का रंग आता है। इसलिए भक्ति की उपमा वर्षा ऋतु से गोस्वामी जी ने दी है। कहा वर्षा ऋतु रघुपति भगति, राम जी की भक्ति मानो वर्षा ऋतु है। तो लोगों ने पूछा कि वर्षा ऋतु में 2 महीने हैं, सावन और भादो, 2 महीना मिल करके वर्षा ऋतु बनती है, तो आपकी भक्ति में 2 पक्ष कौन है? तो कहा रा जो है वो सावन है, अम्मा भादो है। अर्थात राम राम करें, भक्ति के जितने सांगोपांग अंग हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। मूल के रूप में रा को सावन कहा है और माँ को भादो कहा है। दोहा आपके सामने है कि बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदासु। साल माने होता है धान का पौधा। धान का पौधा तब लहलहाता है जब सावन भादों झिमक करके बरसता है, झिम झिम करके बरसता है, तब पेड़ पौधे धान के हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह से जो राम राम करता है, रा को सावन मान करके और माँ को भादो मान करके, उसके हृदय में भक्ति अपने आप छा जाती है। कहा बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदासु, राम नाम बर बरन जुगो, सावन भादो मासु। मानव जीवन के वैसे सभी के जीवन के 2 पक्ष हैं, लेकिन मानव जीवन को विशेष इसलिए कहा जा रहा है कि ये बात केवल मानव समझ सकता है। एक लोक पक्ष का जीवन है, एक परलोक पक्ष का जीवन है, एक देह पक्ष का जीवन है, एक आत्म पक्ष का जीवन है। तो भगवान अयोध्या वासियों से निवेदन कर रहे हैं कि जो परलोक, परलोक को 1 नंबर पर रखा है, आत्मा को 1 नंबर पर रखा है, शरीर को 2 नंबर पर रखा है, लोक को 2 नंबर पर रखा है। लोक में शरीर का महत्व है और परलोक में आत्मा का महत्व है। निवेदन करेंगे 2 व्यवस्थाओं की संधि से संसार चलता है, और भक्ति भी बिना शरीर के नहीं हो सकती है, और आत्मा के बिना तो संभव ही नहीं, आत्मा के लिए तो है ही है। कहा जो परलोक और यहाँ सुख चाहू, तो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं कि जब तक हम लोग लोक में हैं, यहाँ भी सुख चाहते हैं, और शरीर छूटना निश्चित है, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु एक दूसरा पक्ष खड़ा है। तो शरीर छूटने के बाद जब जीवात्मा परलोक गमन करेगा, तो परलोक में भी इसे सुख मिले। तो भगवान कहते हैं मेरी वाणी सुन करके हृदय में दृढ़ता से धारण किया जाए। क्या वाणी है आपको? कहा कि जो परलोक और यहाँ सुख चाहू, तो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू, सरल सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हमारी भक्ति को जो वेद पुराण शास्त्र गाते हैं, संत गाते हैं, वो सरल है, कठिन नहीं है, महत्वपूर्ण होने पर भी सरल है, और सुखद है। सरल हो दुखद हो तब भी अच्छी बात नहीं है। तो भक्ति जो है वो सरल है और सुखद है। कहा सरल सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। और आपने रामचरित मानस में ज्ञान और भक्ति का उत्तर कांड में निरूपण किया गया है। 2 पथ को बताया गया है कि 2 पथों से भगवत पथ की ओर चला जा सकता है, परम धाम की ओर चला जा सकता है, लेकिन ज्ञान को अगम बताया गया। कहा ज्ञान अगम। कोई अयोध्यावासी खड़ा हो गया, राम जी से पूछा कि ज्ञान की बड़ी महिमा गाई गई है, अगर ज्ञान पथ से हम यात्रा करें तो राम जी कहते हैं कि ज्ञान यगम। अच्छा, बोलने का साहस क्यों हो गया अयोध्या वासियों को? क्योंकि राम जी इतने कृपालु हैं, छूट दिया है कि जो अनीत कछु भाखऊ भाई, तो मोहि बरजेऊ भय बिसराई। अगर कोई बात उल्टी लगे
तब हमको आप भय छोड़ करके रोकिएगा। कोई खड़ा हो गया, उसने पूछा कि ज्ञान की बड़ी महिमा गाई गई है, अगर हम ज्ञान का अवलंब लें तो कहा ज्ञान यगम। पहले तो ज्ञान अगम है। अप्रत्युह अनेका, उसमें विरोधी तत्व बहुत हैं, आपको पथ से पग पग पर गिरने का भय है। ज्ञान यगम प्रत्युह अनेका, और साधन कठिनो, ज्ञान का साधन कठिन है। अनमन कहूं टेका, मन को रुकने के लिए उसमें कोई आधार ही नहीं है, आधार विहीन है, मन कहाँ टिकेगा। अज्ञान यगम प्रत्युह अनेका, और साधन कठिनो, साधन उसका बड़ा कठिन है। अप्रत्युह अनेका, साधन कठिन, न मन कहूं टेका, मन को टिकने के लिए। करत कष्ट बहु पावई कोई, तो भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। अगर कोई ज्ञान मार्ग में बहुत कष्ट करके भी सफलता को प्राप्त हो जाए, तो भक्ति के बिना, जैसे भक्ति वाला भक्ति युक्त मानो हमको प्रिय है, वैसा प्रिय हमको हो नहीं सकता है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सुख की खानी है। तो निवेदन करूं आपसे, एक उदाहरण मानस का देते हुए कथा को पूरा करने का प्रयास करूं कि मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग, काये बचन मन मम पद, करसी अचल अनुराग। मोहि भगत प्रिय संतत, राम जी कहते हैं कि भगत हमको संतत प्रिय है, निरंतर प्रिय है। भगत कौन है? जिसके अंदर भक्ति हो। धनी कौन हो? जिसके पास धन है। तो भगत उसे कहते हैं जिसके पास भक्ति हो। निवेदन करूं आपसे कि जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। मानव जीवन पा करके जो भक्ति को आदर करके अपने हृदय में ला करके स्थापित नहीं किया, भक्ति को पाने का प्रयास नहीं किया, वो लाश की तरह संसार में जीवित है, मृतक की तरह जीवित है, उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए निवेदन करूं, काकभुसुंडी जी के व्यवहार पर, काकभुसुंडी जी के भक्ति पर भगवान रीछ करके वरदान मांगने के लिए निवेदन किया कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। काकभुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। काकभुसुंडी ने पूछा क्या मांगे? मांगना हमें नहीं आता, थोड़ा बता दीजिए क्या मांगे। कहा काकभुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। अणिमादिक रिद्धियां सिद्धियां ले लो, मोक्ष ले लो जो सारे सुख की खानी है, और क्या ले लें? कहा ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगना। बड़े बड़े मुनियों को जो दुर्लभ संसार में है, ज्ञान ले लो, विवेक ले लो, वैराग्य ले लो, विज्ञान ले लो, हम आपसे अति प्रसन्न हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत है। हे काकभुसुंडी वरदान मांगो, आजु देमु सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। आज मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, जो तेरे मन को अच्छा लगे वरदान मांगो। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से बात कर रहे हैं कि सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। काकभुसुंडी जी कहते हैं, भैया गरुड़ जी महाराज, मैं भगवान की वाणी सुन करके अधिक अनुराग हमको हुआ। मैं मन में विचार करने लगा कि प्रभु का देनु
सकल सुख सही, लेकिन भगति आपनी देन न कही। सर्वस्व देने के लिए आज परमात्मा मेरे सामने राम जी खड़े हैं, लेकिन पूरी लिस्ट में भक्ति का नाम नहीं है। जो सर्वस्व महत्वपूर्ण वस्तु है वो तो इसमें है नहीं। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना आदि तमाम रिद्धियां सिद्धियां लेने की बात भगवान करते हैं, लेकिन भक्ति इस लिस्ट में नहीं है। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। प्रभु का देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के हीन होकर के चाहे अनंतानंत गुण जीवन में हो, अनंतानंत संपत्तियां जीवन में हो, अगर भक्ति नहीं है तो मानो दाल चावल रोटी सब्जी सारी व्यवस्थाएं सब्जी बढ़िया तैयार है, लेकिन उसमें राम रस नहीं पड़ा है, नमक नहीं पड़ा है, अर्थात फीका है, स्वादहीन है। उसमें भक्ति जहीं पड़ी है तो सारा गुण हो करके भी भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन, राम राम करना ही भक्ति है, इसमें भजन शब्द नीचे रख दिया। कहा भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोलूं खगराजा। भजन के बिना सारे सुख किस काम के हैं? कल तो सारा सुख नष्ट होने जा रहा है, शरीर नष्ट होने जा रहा है। तुलसी धन धाम शरीरे लय, उदय अस्त लो अरब खरब लो द्रव्य है। उदय अस्त लो राज, तुलसी जादिन मरण है, कछु ना आवत काज। भक्ति ही अपने साथ जाएगी, भक्ति का धन जाएगा तो जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा यरुनेहु। हे प्रभु, अगर हमको आप प्रसन्न होके वरदान देना चाहते हैं, हम पर आप नेह करते हैं, हम पर आप कृपा करते हैं, तो मन भावत बर मांगो स्वामी। तुम उदार उर अंतर जा, हमें जो मन भा रहा है, अच्छा लग रहा है, वो वरदान मैं मांग रहा हूं। आप उदार हैं। उदार कह करके काकभुसुंडी ने राम जी को मानो संकेत किया कि आपको देने में कोई परेशानी नहीं है, आप तो उदार हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नहीं। आप उदार हैं और अंतर्जामी, मेरे हृदय में क्या कामना है, मैं चाहता क्या हूं, आपसे छुपा भी नहीं है, लेकिन वाणी से भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। क्या चाहिए आपको? पूरी लिस्ट की ओर ध्यान नहीं दिया। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना, एक वस्तु पर ध्यान नहीं दिया। काकभुसुंडी जी चतुर हैं, उन्हें मालूम है कि भक्ति ही भक्त का सर्वस्व धन है। अविरल भगति विशुद्ध, तो अविरल माने जो कुछ लोगों को मिली है, बहुत ऐसा नहीं है कि सब जगह। कहा कि अविरल भगति विशुद्ध, तो शुद्ध शब्द से भी शास्त्रकार को संतोष नहीं है। शुद्ध शब्द में भी उपसर्ग लगाया है। विशुद्ध का मतलब निष्काम भक्ति, जिसमें किसी प्रकार की संसार की कोई कामना ना हो, भगवत पथ की कामना हो लेकिन संसार की कोई कामना ना हो, वो विशुद्ध भक्ति है। कहा अविरल भगति विशुद्ध, तो श्रुति पुराण जो गाओ, जिस भक्ति को वेद पुराण श्रुतियां गाती हैं। यही खोजत जोगी मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। जिसे बड़े बड़े जोगिश मुनि लोग खोजा करते हैं जिस भक्ति को, और आपकी कृपा से ही किसी बिरले को प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति हमें चाहिए। भगत कल्प तरु, भगवान को काकभुसुंडी जी भगतों का कल वृक्ष बता रहे हैं। भक्तों के लिए आप कल वृक्ष हैं। कल वृक्ष मनचाही वस्तु देता है, ऐसे भक्तों को राम जी मनचाही वस्तु देते हैं। लेकिन अगर भक्त अनर्थ वाली वस्तु मांगेगा तब कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो कल वृक्ष जड़ है,
उसमें विचार करने की क्षमता नहीं है कि मांगने वाला हम अनुचित मांग रहा है कि उचित मांग रहा है, इसको देने से इसका हित होगा कि हित होगा। राम जी ऐसे कल्पवृक्ष नहीं है, वो चैतन्य कल्पवृक्ष हैं। उन्हें मालूम है कि मान लीजिए मेरा भगत गलत वस्तु मांग रहा है जिसमें इसका अहित हो जाएगा, जैसे नारद ने मांगा उनको नहीं दिया, इसी प्रकार से भक्तों के बारे में राम जी जो कल्पवृक्ष हैं, विचारवान कल्पवृक्ष हैं, जिसमें भक्त का हित हो अहित न हो जाए ऐसा ही देंगे। अहित होने वाली वस्तु मांगते रहने पर भी कभी नहीं देंगे। इसलिए भगत कल्प तरु प्रणत ही तो कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया कर राम। कृपा करके अपनी निजी भक्ति जो अपने निज भक्तों को आप देते हैं, निज भक्त की चर्चा आगे इसमें हम करेंगे। निज भक्त भगवान ने स्वयं सिद्ध किया है कि मेरा निज भक्त कौन है, उसका सूत्र दिया है। तो भगवान बोल पड़े कि एवमस्तु एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन भगत सुखदायक। परम सुख देने वाली वाणी राम जी बोल पड़े भक्तों को, और एवमस्तु कहा ऐसा योगा आपको अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान काकभुसुंडी जी से बात कर रहे हैं कि सुनु बायसो सहज सयाना, काहे न मांगसी असो बरदाना। ए काकदेव जी तुम बहुत सयाने हो, इतना सयाने हो, तुम ऐसे वरदान क्यों नहीं मांगोगे? इतना ऊंचा वरदान आपने मांगा है, सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही संबड़ भागी। संसार में सारे बड़भागियों का नंबर आपने काट दिया, सारे सुखों की खानी आपने भक्ति मांगी है। हम लोगों के लिए भी संकेत आ रहा है कि भक्ति ही सारे सुख की खानी है, और सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि संसार में जेल में आए हैं, यहाँ सुख नहीं है। इसे दुखालय कहा गया है, शरीर को रोगों का घर कहा गया है, व्याधि मंदिर कहा गया है। यहाँ शरीर पाने के बाद भी, सारा संसार पाने के बाद भी कोई यहाँ सुखी नहीं है, दुख से लिप्त है। इसलिए जब तक उसके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दाही। जप जोग की अग्नि में अपने शरीर को जलाते हैं भक्ति पाने के लिए, लेकिन वो भक्ति करोड़ों जतन करने पर भी नहीं मिलती मुनियों को, और आपको सहज प्राप्त हो रही है, इतने तुम चतुर हो। तहारी जेमु देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भा। तुम्हारी चतुराई पर मैं रिझ गया हूं, तुम इतने चतुर हो, तुम्हारी चतुराई पर मैं लुट गया हूं, और सारे सुख की खान तुमने भक्ति मांगी हो जो मुझे अति प्रिय है। क्योंकि भक्ति सानुकूल रघुराया, भक्ति पर राम जी सानुकूल हैं। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। माया इसीलिए भक्तों से और भक्ति से डरती रहती है, क्योंकि भक्ति पर राम जी लुटे हुए हैं और भक्ति पर सानुकूल हैं। और भगवान ने ये धन्यवाद देते हुए, सराहना करते हुए बोल पड़े कि सुनु विहंग, विहंग माने पक्षी काकदेव जी, सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसियहि उर तोरे। मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से तुम्हारे में सारे शुभ गुण आकर के निवास करेंगे। केवल भक्ति मांग लेने पर राम जी सभी गुणों को अपने आप भेज रहे हैं भक्तों में। भक्तों में भक्ति आ जाए तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। कहा कि सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसियहि उर तोरे। भगति, भक्ति तो आपने मांगा ही है, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। सारे रहस्यों को तुम समझ जाओगे, जो हमारा चरित्र है तुम चरित्र के रहस्य को भी समझ जाओगे, जोग को भी तुम समझ जाओगे। ज्ञान तुम्हारे पास अपने आप आएगा, विज्ञान का प्राप्ति आपको बोध अलग से हो जाएगा।
वैराग्य संसार से आपको अलग हो जाएगा। ये सारे गुण भक्ति में निवास करते हैं, मेरी कृपा से हो जाएगा। काकभुचुंडी जी ने कहा सरकार कैसे हो जाएगा, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई, इसको हम इतना कैसे प्राप्त कर पाएंगे। कहा भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सब ही कर भेदा। इन सबके सारे भेदों को आप जान जाएंगे। काकभुचुंडी जी ने कहा कैसे जान जाएंगे, कहा मम प्रसाद, मेरी कृपा से जान जाओगे, साधन नहीं करना पड़ेगा। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, साधन का दुख आपको नहीं उठाना पड़ेगा, केवल मेरी कृपा से तुमको सब बात समझ में आ जाएगी। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो ही, जाने सुब्रह्म अनादियज, अगुण गुना कर्मो ही। मैं ब्रह्म हूँ, अनादि हूँ, आज से कल से, इस हमारे में आज कल आदि अनादि नहीं लगता है, हम अनादि हूँ, हमारे आदि का पता नहीं, अजन्मा हूँ, और अगुण और गुण से भरा हूँ, अगुण का नाम लेस मात्र नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर हूँ, और सारे गुणों से अन्य गुणों से संपन्न हूँ, ऐसा मुझको जानना। और मेरा मेरा विचार सुन लो काकभुचुंडी जी। मोहि भगत प्रिय संततो, हमें भगत निरंतर संतत प्रिय है। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुन काग, काय बचन मन मम पद करसिय चल अनुराग। अनुराग करना, लेकिन अनुराग को अचल बनाना। काया माने शरीर से, वाणी से और मन से मेरे चरणों में अचल अनुराग करना, क्योंकि भगत हमको संतत प्रिय है। मैंने निवेदन किया कि भगत वही है जिसमें भक्ति हो। भक्ति राम नाम मैंने बताया है आपको, आप सभी श्रोताओं महान भाव को। भगवत दृष्टि से हमारे सारे श्रोता भगवत स्वरूप हैं, जिनके सामने जो संतों से मिला है वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। भगवान बोल पड़े काकभुचुंडी जी से कि अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। हमारी वाणी अति विमल है, काकभुचुंडी सुनो, और सत्य है, सत्य और सुगम है, अगम नहीं है, कठिन नहीं है, सरल है। सत्य सुगम, इन निगमादि बखानी, वेद पुराण सब गा रहे हैं कि सुखद है, सत्य है और सरल है, कठिन नहीं है। जो हमारी भक्ति है और हमारी वाणी है वो सुखद है और सरल है। निज सिद्धांत सुनाम हम तो ही, सुन मन धरु सब तजी भजु मोही। तू साधन के चक्कर में मत पड़, संसार छोड़ने की बात नहीं है, घर छोड़ने की बात नहीं है, परिवार पत्नी छोड़ने की बात नहीं है, घर से भागने की बात नहीं है। सारे साधनों को छोड़कर, सारे अवलंबों को छोड़कर, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसलिए निज सिद्धांत सुनाम तो ही, सुन मन धरु। सुन करके हम लोग टाल मटोल कर देते हैं, मन में धारण कर, और सब तजी भजु मोही, सब छोड़ करके मेरा भजन कर। क्योंकि मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। मेरी इस माया से संसार बनता है, बिगड़ता है, सब माया का खेल है। और माया जो हमारी है उसी जराचर जीवों को उत्पन्न करती है, और वो माया और जो जीवों को उत्पन्न करती है मेरी इच्छा से उत्पन्न करती है। सब मम प्रिय, कीट पतंग जितने प्राणी हैं जलचर थलचर नभचर में, सब हमको प्रिय हैं। और सब मम उपजाए, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है।
मैंने उत्पन्न कैसे किया है? जब माया कर रही है, क्योंकि माया अनुचरी है। राम जी जितना चाहते हैं उतना ही माया संसार की रचना कर पाती है। राम जी की इच्छा से अनंतानंत ब्रह्मांडों की रचना करती है? उसका निज बल नहीं है, प्रभु प्रेरित नहीं, निज बल ताके एक रचई जग गुण बस ताके। एक माया है जो संसार की रचना करती है, उसमें गुण बसता है, लेकिन प्रभु प्रेरित भगवान की प्रेरणा से कर पाती है। नहीं निज बलता के, माया में निज बल नहीं है, निज बल किसी में नहीं है। पूरी धरती आकाश में ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में जितने देवता हैं, त्रिदेवता हैं, राक्षस हैं, निजी बल किसी का नहीं है, सबके बस बल राम जी का है और निजी बल किसी का नहीं है। जिन लोगों ने अपने पास उपस्थित गुणों को, बल को, ज्ञान को, बुद्धि को राम जी का मान लिया वो हनुमान हो गया, और जिसने राम जी को न स्वीकार करके अपनी मान लिया वो रावण हो गया। रावण और हनुमान में बहुत भेद नहीं है, दोनों का पावर हाउस एक है और दोनों को सामर्थ राम जी ने दिया है। हनुमान जी की विशेषता है कि अपनी सामर्थ्य को राम जी की मानते हैं, अपने बल को राम जी का मानते हैं, अपने ज्ञान को राम जी का मानते हैं, भक्ति के सारे सूत्र हैं। और रावण भगवान का, राम जी का संपत्ति होने पर भी अपनी मान लेता है, इसीलिए वो अनर्थ की ओर चला जाता है। निवेदन करूं आपसे, कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। सब हमको मैंने पैदा किया है, सब हमको प्रिय हैं, और सबसे ज्यादा पूरी सृष्टि में मानव हमको ज्यादा अच्छा लगता है। ये भगवान की वाणी है, वो कहते हैं पूरी सृष्टि में मानव हमको ज्यादा प्रिय है। फिर मानव में भी पूछा कहा भुसुंडी जी ने कि मानव तो बहुत हैं, मानव में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमारे यहाँ वर्णाश्रम है, उसमें आप कैसे करेंगे? मानव में कहा कि तिन्ह माह दीज, अगर मानव में छटाई होगी तो ब्राह्मण हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। तिन्ह माह दीज, कहा भुसुंडी जी ने पूछा सरकार ब्राह्मणों में छटाई हो तो ब्राह्मण में भी विविधता है, सब एक तरह जैसे नहीं है, तब उनमें कहा तिन्ह माह दीज द्विज महु श्रुतिधारी। ब्राह्मणों में भी जो वेद को धारण करता है, जो वेद वाणी उच्चारण करता है, फिर ब्राह्मण में भी वो श्रेष्ठ हो गया, वेद पाठी ब्राह्मण हमको श्रेष्ठ हो गया। तिन्ह महु धर्म निगम अनुसारी, केवल वाणी से नहीं बोलता, केवल वाणी से वेद उच्चारण नहीं करता, वेद के सूत्रों को नहीं बोलता, वेद वाणी को नहीं बोलता, केवल उसके बाद अपने जीवन में उसी बताए हुए धर्म पर चलता भी है, वेद की वाणी को स्वीकार करता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो हमको वो और वेद पाठी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। कहा तिन्ह महादिज द्विज महु श्रुतिधारी तिन्ह महु धर्म निगम अनुसारी। तिन्ह महाप्रिय विरक्तो, फिर जो संसार से वैराग्य लो चुका है उन वेद पाठियों से भी, वेद धारण करने वालों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है। तिन्ह महापुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, वैराग्य के ऊपर है, फिर जो ज्ञान जिसको हासिल हो गया है, जो परमात्मा को, संसार को, माया को तत्वतः समझ लिया है, वो ज्ञानी है, वो फिर हमको ज्यादा प्रिय है। तिन्ह महापुनि विरक्त पुनि ज्ञानी अज्ञानी हूं ते अति प्रिय विज्ञानी, जो मुझे तत्वतः विशेष ज्ञान से जानता है वो हमको और ज्यादा प्रिय है। अंत में भगवान वाणी में बोलते हैं कि तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा यही गति मोरी न दूसरी आसा। राम जी कहते हैं काकभुसुंडी से, इन सभी से श्रेष्ठ है वो मेरा भक्त, वो मेरा व्यक्ति जो हम पर आश्रित है। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जो मेरा निज दास है वो हमको सबसे प्रिय है, ज्ञानी से भी, वेद पाठी से भी, ब्राह्मण से भी, विरक्त से भी, और ज्ञानी से भी, विज्ञानी से भी सबसे श्रेष्ठ है जो मेरा निज दास है। तो काकभुसुंडी जी ने पूछा कि सरकार परिभाषा क्या है, निजदास की परिभाषा क्या है? निजदास की परिभाषा क्या है? तो निजदास की परिभाषा में भगवान बताते हैं कि जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, जो सारी आशाओं को
संसार की आशाओं को छोड़ करके, देवी देवताओं की आशाओं को छोड़ करके केवल एक भरोसा ले लिया है। ये अनन्यता का पथ गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं मानस में कि अनन्यता पूर्वक जो केवल राम जी के भरोसे बैठा है वो भगवान का निज दास है। निज दास की और कोई योग्यता की बात नहीं है, केवल एक योग्यता निज दास की है कि वो दूसरी आशा छोड़ देता है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, उसे राम जी ने निज दास स्वीकार किया है। कहा तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, अजेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जिसे केवल मेरी ही गति है, दूसरी आशा नहीं है, वो हमें संतत प्रिय है। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक संप्रिय को नाही। मैं बार बार काकभुसुंडी आपसे कह रहा हूं कि मुझे सेवक के समान, निज दास के समान कोई प्रिय नहीं है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति है। भगतिहीन बिरंच किनी होई, सब जीवहु संप्रिय मोहि सोई। ये ब्रह्मा बहुत बड़ा पद है, ब्रह्मा पद भी किसी को मिल गया हो, अगर उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो राम जी कहते हैं कि जैसे सब जीव हमको प्रिय हैं वैसे ब्रह्मा भी प्रिय हैं। ब्रह्मा में कोई ABCD नहीं लगा हुआ है। अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो वो सब जीवों की तरह हमको